Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. Today we are discussing about operations on real numbers. Before starting the topic, first we are discussing about one example. Find an irrational number between 1/7 and 2/7. आपको क्या फाइंड करना है? इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है. रेशनल नंबर की मेथड हमने लास्ट वीडियो में कर लिया, वो आपको आ गया प्रॉपरली कैसे रेशनल नंबर फाइंड करना है, जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में डिस्कस किया था. बट अभी यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7. ये दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, यू टू फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू. सो 1/7 इज अ इर्रेशनल नंबर या रेशनल नंबर? 1/7 इज अ रेशनल नंबर. कैसे पता चला कि मैंने 1/7 कर दिया? ये तो पहले डिवाइड नहीं होगा, तो 0.0 7 1 7. ये डिवीजन भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है. अगेन 0 4 28, रिमाइंडर इज 2. अगेन 0 14 6, ऐसे आपका चलेगा आगे. 8 5 7, फिर अगेन 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीट होगा. तो आपका रिपीट क्या हो रहा है? 1 4 2 8 5 7. तो मैंने उस पर क्या कर दिया? बार लगा दिया 1/7. फिर 2/7. 1/7 मेरे पास है, 2/7 मीन्स आप इसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ नहीं करना है आपको. ऐसा नहीं करना है कि 2/7 करो, ऐसा नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की. आपका ये जो आंसर आया 0.142857, दैट मल्टीप्लाई बाय सिंपल 2. 7 2 14, 5 2 10, so that is 0.285714. clear? So 1/7 is 0.142857. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो हमने ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये रेशनल नंबर हो गया. 2/7 0.285714 रिपीटिंग है, तो रेशनल नंबर हो गया. अभी इरेशनल नंबर क्या होता है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग. तो इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है. मीन्स ऐसा कोई नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है. तो आप कोई भी नंबर ले लो जो 0.14 से बड़ा हो और 0.28 से छोटा हो. जैसे मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल दिए हुए आपको. 0.14 से बड़ा 15 हो गया, तो उसके पीछे कोई भी रैंडम डिजिट लगा दो. 28 से छोटा आपको लेना है, 25 हो गया, तो कोई भी रैंडम डिजिट पीछे लगा दो. वो रिपीट नहीं होना चाहिए. रिपीट मीन्स ऐसे जो यहाँ पे 142857 142857 ऐसा रिपीट हो रहा है, वैसा रिपीटेशन नहीं चाहिए. क्लियर? तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर बिटवीन दिस टू. आपको ये अपने प्रैक्टिस के लिए मैं एक सम दे रहा हूँ. फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11. तो भाई यहाँ पे आपको 1/7 इंटू 5 करो, जो हमने यहाँ पे किया, मल्टीप्लाई बाई 2. और आप 5/7 भी कर सकते हो. यहाँ पे आप 9 डिवाइड बाई 11 कर सकते हो, या 1/11 करो, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, जो आपको इजी लगे वो. और उन दोनों के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लो, तो हो गया आपका इरेशनल नंबर बिटवीन दिस टू गिवन नंबर. क्लियर? चलो अभी आज का मेन टॉपिक जो है वो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर. वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका एकदम बेसिक मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है. ये आपको आना ही चाहिए, तो अच्छे से समझ के करना. कहीं भी समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना, मैं आपका डाउट सारे सॉल्व कराऊंगा. Operations on real numbers. Rational numbers satisfy commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication that we already discussed in the first lecture. If we add, subtract and multiply or divide except 0. 0 आपको consider नहीं करना है other than 0. Two rational numbers we still get a rational number. Means अगर हम दो rational number का addition कर रहे हो तो rational number मिलेगा. सब्ट्रैक्शन किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो हमें ऑलवेज रेशनल नंबर ही मिलेगा, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. अभी यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन नंबर है दैट आर रेशनल और इरेशनल. सो ये लेक्चर हम थोड़ा एग्जांपल के बेस पे जाएंगे और उस पे से मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट. इरेशनल नंबर मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. और आपका √2 हो गया, √5 जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, वो भी आपका इरेशनल नंबर्स हो गया. तो जैसे यहाँ पे 7√5, तो ये पूरा नंबर आपका कैसा हो गया? इरेशनल, बिकॉज √5 का रूट निकालना पॉसिबल
नहीं है, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, कुछ रूट निकल के आएगा, बट जैसे रूट फोर होता है अंडर रूट 4, तो वो निकल के क्या आता है 2, बट रूट 5 वो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1, देन आगे कुछ आएगा, समझ में आ रहा है? तो वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो वो आपका रूट 5 इरेशनल नंबर हो गया जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। 7/√5, तो नीचे रूट 5 है, तो पहले तो नीचे से रूट 5 निकालना पड़ेगा, तो नीचे से रूट 5 निकालने के लिए मुझे रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो रूट 5 जो है नीचे, वही नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। नीचे का जो रूट में नंबर है उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो रूट 5 इंटू रूट 5 आपका निकल के आ जाएगा 5, और इन न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 7√5। रूट 5 इंटू रूट 5 निकल के क्या आ गया 5, और 7 इंटू रूट 5 हो गया 7√5। क्लियर? चलो रूट 2 + 21 ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर, सो रेशनल पर प्लस इरेशनल, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो 21 + √2 इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई -2, पाई दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, so pi is irrational number and 2 is a rational number, so subtraction of 2 rational and irrational number, that is always irrational number, means आपके मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कहीं भी एक इरेशनल नंबर आ रहा है तो आपका आंसर ऑलवेज इरेशनल ही होगा, वो रेशनल नहीं हो सकता। क्लियर? चलो अभी उसका एडिशन सीखते हैं, रेशनल नंबर का एडिशन, सॉरी इरेशनल नंबर का एडिशन। एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। तो पहले सिंपल ये सब लिख देते हैं। एडिशन मीन्स अगर बोला एड 2 एंड 3 तो हम क्या करते हैं 2 + 3 लिखते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना है 2√2 + 5√3, उसको ऐड करना है मुझे इसके साथ, तो √2 - 3√3 ये ऐड हो गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, जो सेम रूट वाले टर्म है √2 एंड √2 उसको साथ कर देना है। 2√2 + √2 साथ आ गया, √3 वाले टर्म को साथ कर देते हैं, 5√3 - 3√3। तो अभी साथ करने के बाद आपको ये √2 यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा अज्यूम करो, तो ये क्या होगा इसके आगे 2 और यहाँ पे आगे क्या है हमारा 1, तो 2 + 1 क्या होता है 3√2, तो एज इट इज निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे एडिशन करना है? और यहाँ पे हमारा क्या है 5 और इसके आगे -3, तो 5 - 3 क्या होता है 2√3, तो एज इट इज। चलो अभी यहाँ पे ऐड की जगह पे सब्ट्रैक्ट बोला है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्या करोगे आप, वैसे ही सिंपल लिख दिया हमने पहले से, उसमें से मुझे ये माइनस करना है, तो माइनस के बाद ऑलवेज आपको ब्रैकेट करना है, वो ध्यान रखना, ऑलवेज माइनस के बाद ब्रैकेट होना चाहिए। वो क्यों? बिकॉज जब आप उसको एक्सपांड करोगे तो ये माइनस साइन इसके अंदर जाएगा, तो साइन उसकी चेंज हो जाएगी, जैसे ये प्लस था तो माइनस हो गया और ये माइनस था तो वो प्लस हो गया। क्लियर? ओके, चलो अभी इसको साथ में ले लेते हैं, तो 2√2 - √2 + 5√3, साइन के साथ ही लेना है, साइन चेंज मत कर देना कि आगे पीछे किया तो साइन चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ से √2 को उठा के यहाँ पे ले लिया तो वो प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, 5√3 को उठा के मैंने यहाँ पे ले लिया तो वो प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने √2 को उठा के इस साइड ले लिया तो ये माइनस था √2 तो वो -√2 ही रहेगा, और 5√2 को उठा के मैंने इस साइड ले लिया, मीन सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू के इस साइड ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी साइन चेंज नहीं होगी। यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, तो 2 - 1 क्या होता है 1, तो वो बचा 1√2, और ये +5 + 3, 5 + 3 8√3, तो ये इसका आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन का। बट आप खास ध्यान रखना कि ये दोनों का एडिशन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आ गए √2 है और यहाँ पे √3, तो एडिशन ऑफ दिस 2 इज नॉट पॉसिबल। ऐसा मत कर देना कि 3 + 2 5 हो गया, ठीक है, और √2 + √3 √5 ऐसा नहीं होता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका √3 + √2 तो वो निकल के √5 ऐसा आएगा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया कैसे करना है। अभी हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, 2√5, तो आगे वाले का टर्म का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 = 12, अभी पीछे वाले का मल्टीप्लाई करो, √5 × √5 तो वो हो गया 5।
और ऐसा नहीं करना है, चलो सिंपल और करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, अभी रूट के अंदर मल्टीप्लाई करता है 5 × 5, समझ में आ रहा है, रूट का अंदर मल्टीप्लाई रूट के अंदर होगा और बाहर का उसके बाहर हो जाएगा, 12 रूट 25, 5 5 जा 25, अभी 25 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकल के क्या आएगा 5, 12 5 जा 60, तो ये आपका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका दिया हुआ है √20, चलो √20, तो √20 को क्या लिखते हैं हम, 5 4 जा 20, ओके चलो 5 का रूट तो पॉसिबल नहीं है पर 4 का रूट पॉसिबल है, तो 4 का रूट निकल के क्या आएगा बाहर 2 और √5, तो अभी रूट कैसे निकालना है 4 का, तो उसको लिख दो 2 2 जा 4 होता है, उसका प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दो, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार बाहर लिखना है 2 और अंदर √5 बच जाएगा, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा, √27, तो उसको प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, 9 3 जा 27 होता है और 9 का 3 3 जा 9 होता है, तो 2 बार 3 आ रहा है, तो एक 3 बार आ गया और एक अंदर बच गया 3, ये 2 में से बाहर निकल के एक ही आएगा और एक अंदर बच जाएगा 3 √3, समझ में आ रहा है। वैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है √5 × √4 तो ये कर सकते हो आप √20, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है √5 × √3 तो 5 3 जा 15, √15 लिख सकते हो, और अगर आपको इसको सेपरेट करके लिखना है तो √15 दिया हुआ है उसको सेपरेट भी कर सकते हो √5 × √3, बट एडिशन में ऐसा पॉसिबल नहीं, अगर √5 है तो यू कैन नॉट राइट √3 + √2, सर आपने तो बोला 3 + 2 5 होता है, बट एडिशन के लिए आप अलग नहीं कर सकते, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में अलग कर सकते हो, मतलब हमने क्या समझा यहाँ पे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अलग नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन में अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने किया 15 का 5 और 3, वैसे आपका डिवीजन में भी अलग हो सकता है। इसका डिवाइड करते हैं √8 √15 डिवाइड 8 √15 बाय 2 √3, चलो इससे डिवाइड करना है, तो पहले 8 √15 जो है उसको मुझे सेपरेट करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 होता है और ये 2 √3, तो 8 √5 एंड √3 को मैंने अलग कर दिया और नीचे 2 √3 तो कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो आंसर निकल के आ गया 4 √5, तो हो गया आपका आंसर। क्लियर, ओके। √AB तो आप लिख सकते हो √A × √B, जो हमने आगे एग्जांपल दिया मैंने वैसे ही, तो √15 है तो आप लिख सकते हो √5 × √3, √A + B, यू कैन नॉट राइट √A + √B, मीन्स अगर आपका √5 है तो वो √2 + 3 होता है, बट यू कैन नॉट राइट √2 + √3, ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्लियर, यू हैव टू represent like this only, √5 you cannot write like this. In multiplication and division you can separate √AB, that is √A × √B, but for addition and subtraction you cannot separate the term. Clear? Let A and B are positive real numbers, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है वैसे इरेशनल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे हमने वो लर्न किया था A + B A - B, that is A² - B², A + B whole square, that is A² + 2AB + B², A - B whole square, that is A² - 2AB + B², वैसा कुछ हमारे इरेशनल नंबर के लिए भी प्रॉपर्टी होगी, तो वो हम लर्न करते हैं। तो √AB that is √A + √B, जो हमने यहाँ पे देखा वो सेपरेट हो सकता है। √A/B, तो उसको हमने अलग कर दिया, √A / √B, ऊपर का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, दोनों सेपरेट हो गया। मीन्स अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है आपके पास √3/5, सो यू कैन राइट √3 / √5, यू कैन सेपरेट द टर्म लाइक दिस। ओके, चलो A + B A - B होता है A² - B², तो अगर आपके पास यहाँ पे √A + √B √A - √B है तो उसका क्या हो जाएगा, A + B A - B का होता है A² - B², मीन्स यहाँ पे जो टर्म है उसका स्क्वायर करते हैं
और इसका स्क्वायर करते हो, दोनों के बीच में माइनस साइन लगा देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे आपका रूट ए है, सो टू स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे b है तो रूट बी स्क्वायर, और बीच में साइन कौन सी है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, a, और रूट b का स्क्वायर क्या होता है, b। जैसे हमें पता है रूट 2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 2, वैसे ही रूट a का स्क्वायर हो जाएगा a, रूट b का स्क्वायर b। तो रूट a प्लस b रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b, वो निकल के आ जाएगा a माइनस b। ये फॉर्मूला याद रखनी है, समझ के करना है। वैसे यहाँ पे है a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, वैसे ही a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही करना है, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर, a यहाँ पे a है, यहाँ पे रूट a था तो हमने रूट a का स्क्वायर किया, यहाँ पे a एज इट इज है तो a का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे b का स्क्वायर था, यहाँ पे रूट b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है हमारे पास रूट b, तो रूट b का स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर एंड रूट b का स्क्वायर b, सो a स्क्वायर माइनस b। इसके एग्जांपल्स करेंगे तो और समझ में आएगा। एक और करते हैं आगे, रूट a प्लस रूट b इंटू रूट c प्लस रूट d। तो हमने एक्सपेंशन में देखा था रूट a का मल्टीप्लीकेशन ए ब्रैकेट के साथ होगा, दैट इज रूट c प्लस रूट d। सिमिलरली ये साइन के साथ रूट b आ जाएगा। अगर आपने अच्छे से एक्सपेंशन के वीडियोस देखे तभी आपको ये समझ में आएगा, हाँ। और अगर अदरवाइज आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए मैथमेटिक्स के। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन ये ब्रैकेट के साथ। अभी क्या होगा, ये रूट ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट नहीं है ऐसा ही समझ लो आप, रूट नहीं है तो क्या करते हैं आप, a इंटू सी लिखते हैं यहाँ पे, a इंटू सी, बस उसको सिर्फ रूट में लिखना है, प्लस ए डी लिखते हैं, उसको सिर्फ रूट में लिखना है, रूट बी सी और रूट बी डी। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उसके बेस पे थोड़े एग्जांपल्स करते हैं। दो और प्रॉपर्टी है हमारे पास था, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टी है जो हमने लर्न किया। तो सिमिलरली यहाँ पे रूट a प्लस रूट बी होल स्क्वायर क्या होगा, a की जगह पे रूट a रख दो, रूट a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे क्या है हमारा रूट a, b की जगह पे रूट b और b स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे रूट b स्क्वायर। ये हो गया a प्लस 2 रूट a रूट b दैट इज रूट ए बी प्लस b, रूट a इंटू रूट b, रूट ए बी जो हमने यहाँ पे लर्न किया, रूट a इंटू रूट b, तो क्या हो सकता है रूट ए बी, वही किया हमने यहाँ पे, रूट a इंटू रूट b रूट ए बी। अगर माइनस है तो माइनस की साइन क्या है हमारा, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही हो जाएगा यहाँ पे रूट a स्क्वायर, a की जगह पे रूट a, रूट a रूट b प्लस रूट b स्क्वायर, तो निकल के आ गया a माइनस 2 रूट ए बी प्लस b। हो गया आंसर, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला आप रट्टा मत मारना, जो हमने एक्सपेंशन में बेसिक फॉर्मूलाज की थी वैसे ही आप इसको एक्सपांड करके भी कर सकते हो। फॉर्मूलाज रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला आनी चाहिए, तो उसके बेस पे से ये फॉर्मूला हो जाएगा। चलो इसके अब थोड़े सम्स करते हैं। सिंप्लीफाई 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, तो ये 5 का मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट के साथ और ये साइन के साथ लेके इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने एक्सपांशन वाले वीडियोस अच्छे से किए हैं तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। ये 5 मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और इसके साथ, 5 2 हो जाएगा 10 और ये 5 रूट 5, 5 5 25 मत कर देना, 5 रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता है, 5 एज इट इज बाहर ही रहेगा, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर के साथ, रूट के अंदर का मल्टीप्लाई रूट अंदर के साथ, जो हमने यहाँ पे लर्न किया। बाहर का मल्टीप्लाई बाहर के साथ, 6 2 12 के, और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, बट दोनों रूट में था तो 5 5 25 लिखा। सिमिलरली यहाँ पे रूट में कुछ है नहीं है, यहाँ पे बाहर कुछ है नहीं है, तो 5 एज इट इज रूट 5 एज इट इज। चलो ये आगे देखते हैं। ये 2 और रूट 7 दोनों के पास अलग अलग है, यहाँ पे रूट में कुछ नहीं है, यहाँ पे बाहर कुछ नहीं, दोनों अलग अलग लिख दो, रूट वाला पीछे लिखना है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे भी रूट वाला, यहाँ पे भी रूट वाला, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 7 5 35। देख लो कुछ ऐड हो सकता है,
किसी का एडिशन पॉसिबल नहीं है। √5 वाला कोई टर्म नहीं है, √7 वाला भी कोई टर्म नहीं है, √35 वाला भी टर्म नहीं है, तो किसी का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आगे देखते हैं 5 + √5, 5 - √5, तो ये आपका हो गया a + b। सिंपल भाई, यही फॉर्मूला याद रखो, a - b तो होता है a² - b²। तो वैसा ही करते, a² मीन्स यहाँ पे हो जाएगा आपका 5² माइनस √5 का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखी थी, a + √b, a - √b, a² माइनस √b²। तो हमें ये जनरल फॉर्मूला ही याद रखनी है, उसके बेस पे से ही सारा हो जाएगा, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर 5, 25 - 5 हो गया 20। बहुत इजी आ गया आंसर। कई सारे स्टूडेंट को ये बहुत टफ लगता है, बट आप अच्छे से समझ के करो, बहुत इजी है टास्क है ये। अगर आप रट्टा मारोगे तो नहीं होगा, समझ के करोगे तो बहुत इजी रहेगा। a + b², सिंपल, हमें बेसिक एक्सपांशन इसलिए मैंने कराया था, उसकी वीडियोस अच्छे से लर्न करो फिर से, अगर नहीं किए तो उसके साथ ही कंपेयर करना है, a² + 2ab + b²। तो वैसे ही हम करते हैं यहाँ पे √3 + √7² दैट इज √3², a की जगह पे √3 + 2ab, a की जगह पे √3 रखा, b की जगह पे √7 रखा, प्लस b², b की जगह पे हमने रख दिया √7 उसका स्क्वायर। शांति से करना, कोई जल्दी मत करना, तो सब हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 7 3 जा 21, रूट का मल्टीप्लाई अंदर अंदर हो सकता है, तो 7 3 जा 21, और √7 का स्क्वायर 7, मत कर देना 49, ध्यान रखना √7 है, उसका स्क्वायर 7 होता है। अब ये 7 और ये 3 का एडिशन पॉसिबल है, 7 + 3 हो गया 10 + 2 √21। अभी 10 + 2 12 √21 ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा √2 √21 एक अलग है। तो आप 10 + 2 करके 12 √21, कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, 10 + 2 12 और √21 एज इट इज, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 √21 पूरा एक टर्म है और ये 10 आपका एक अलग टर्म है, तो इन दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? आगे देखते लास्ट सम। ये अगेन हो गया मेरा a - b, a + b, तो निकल के आ जाएगा a² - b²। तो वही हमें करना है यहाँ पे, √11² माइनस √7²। √11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, √7 का स्क्वायर 7, √11 - 7 क्या हो जाएगा 4। क्लियर? दैट इज योर आंसर। अच्छे से समझ के करो पूरा वीडियो, कहीं भी डाउट आ रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे पूछ लो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये आपकी जो 1.5 नंबर की एक्सरसाइज है, उसका एक पार्ट का वीडियो है, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक पार्ट का वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में बाद में अपलोड करूंगा, बट ये अच्छे से समझ के करो। कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व कराऊंगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो like my YouTube videos. Okay guys, bye bye.